हेलो फ्रेंड्स, राम राम सभी को। स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। और आज हो गई है 30 तारीख, महीने का आखिरी दिन है और शादी के रह गए हैं सिर्फ 9 दिन बच गए हैं। 10 तारीख को तो शादी है ही, तो बीच में 9 ही दिन बच गए हैं, थोड़े ही दिन बच गए और मेरी कुछ भी तैयारी नहीं हुई है। देखती हूँ, आज मम्मी को बोल रही थी कि सदर मार्केट चलेंगे वो ब्लाउज का कपड़ा लाने के लिए। अगर टाइम लगा तो जाएंगे, क्योंकि अभी सुमन आंटी और बाला आंटी आएंगी तो सूट लेने के लिए। तो देखते हैं, अगर शाम तक मतलब 2-3 बजे तक भी फ्री हो गए ना, 3 बजे तक भी, फिर भी जाके हम ले आएंगे सदर मार्केट। फिर वो सिलना भी देना है तो वो टाइम लग जाएगा। और भी जो एक छोटा मोटा सामान होगा ना, तो वो तो मार्केट से ही खरीद लाएंगे। तो देखते हैं, अगर आज टाइम लगा तो आज फिर मैं और मम्मी दोनों मार्केट जाएंगे। और बस अभी सुमन आंटी और बाला आंटी का वेट कर रहे हैं, वो आएंगे, उनके लिए चाय बना दूंगी। और सुंदर लग रहा है सूट तो, है ना, एक नंबर का। वो बना लेते हैं एक बार। कपड़ा भी इसका बढ़िया है ना, जॉर्जेट का कपड़ा है, बहुत ही सुंदर लगा है। जॉर्जेट का कपड़ा कदे खराब नहीं होता, कुछ सुकुड़ता नहीं, फिटिंग इतनी बढ़िया आवेगी, तो सारे फायदे हैं। और ना ज्यादा गर्मी लगे, गर्मी तो करती है ना। हाँ, और गेंजा वगैरह में तो गर्मी लगने लग जाए, इनमें ना लगती। ये सही है। आंटी सूट बांध का देखा कैसा लगेगा, खरीदा आंटी और सूट खरीदा है। बहुत सुंदर लग रहा, कलर भी एक नंबर का है। कलर देख के तो जी ललचा है इसका। हाँ, कलर भी अच्छा। और सुमन आंटी बाला आंटी दोनों आ गई हैं, आके सूट भी खरीद लिए हैं। लगा लगा के देख रही थी आंटी। और अभी है ना, मम्मी रील बना रही है आंटी के सूट एक लगा रखा है। ये सूट बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है। जॉर्जेट का कपड़ा है, मिरर वर्क है पूरे में, और बैक में भी प्रिंट है, आगे भी प्रिंट है, तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। तो बस मम्मी रील बना रही हैं और आंटियों ने सूट खरीद लिए हैं अपने, और मैं बनाने लग रही हूँ। चाय बनी गई है बस मेरी। आ जाओ आप सब भी गर्मा गर्म चाय पी लो भाई। डिब्बा रख दिया आंटी के आगे घेवर का। खुराक दे आ, दोनों हाथा मंडरी है। उसने सुमन और चखा नंबर की तो दे, दोनों हाथा मंडरी। ये पहले ही न छक लेने दे, एक नोट ताक ले ले। थोड़ा सारा रहा, नाम हो गया, डिब्बा रखेगा। आए भरिया थारे ता दिए पर इनको डालने के लिए मम्मी ने सुन ली है। ठीक है, मैंने तो 12 तारीख ने बुलाई थी। आए जब को डालने की लाग रही थे बात रे ता दिया, 1 घंटा हो गया लागी ना। ये बना लागी सासू ये क्यों बैठ थी ना जी। अच्छा, रोटी ना खा रही थी। चलो घेवर तो भर लो पेट। इतना है भी नहीं, थोड़ा बच रहा है अब तो। करक देवा हमारी सी कदे आप मोटे हो जाते हैं, आपका ध्यान रखा है आंटी। वो है सेहत का राज, मन तो आए सेहत का राज देख ले। ए चुप ले, और बादाम वाले ने तो आप खा है ना, ध्यान तो नहीं दिए बने। मैं बादाम मैं खाऊंगी। वैसे तो टेस्टी था घेवर, पर अभी थोड़ा ठंडा हो गया ना, तो इसलिए थोड़ा कम लगता है। शुरू में आया जब बहुत टेस्टी था। ये भी उतना ही टेस्टी है ना, बढ़िया ना। हाँ बढ़िया, सही है। तो अभी मैं और सुमित दोनों चले हैं, जो मेरा लहंगा है ना, इसको ड्राई क्लीन करने। इसको दे आऊंगी ड्राई क्लीन करने के लिए, क्योंकि ड्राई क्लीन वाला भी है ना 2-3 दिन लगाता है देने में, तो मैं पहले यही दे आती हूँ। तो सदर तो आज हम नहीं जा पाएंगे, क्योंकि आंटी और अभी तक यही है, 3:30 बजने वाले हैं। तो फिर तो क्या टाइम बचेगा, तो सदर हम कल जाएंगे। जो सदर का काम है, जो शॉपिंग का काम है, वो कल करेंगे। मैं अपना लहंगा तो दे आती हूँ ड्राई क्लीन करने। और मेरे को है ना एक बैंक का काम भी था, पैन कार्ड और फोटो जमा करवा के आने थे। तो कई बार बैंक वालों की फोन आ रही है और मैं भूल जाती हूँ, याद ही नहीं रहता। याद आता है कभी, फिर उस टाइम पे, शाम के टाइम पे याद आता है जब बैंक बंद हो लेता है। लेकिन आज मेरे को याद आ रहा है, तो बैंक का काम भी निपटाया थे। तो बैंक भी हमारे पास में ही है, थोड़ी दूर है, ज्यादा दूर नहीं है। तो वो काम कराएंगे, ड्राई क्लीन वाले को ये लहंगा दे आएंगे ड्राई क्लीन करने। और जब मैं ड्राई क्लीन वाले की दुकान पे पहुंची ना, तो देखा दुकान तो खुली हुई है, लेकिन भैया यहाँ थे ही नहीं। शायद आसपास ही घर होगा, दोपहर में लंच वगैरह करने नहीं चले जाते हैं। फिर मैं साइड वाली दुकान पे गई, तो उस पर तो भैया थे। फिर उनके पास फ़ोन मिला है ड्राई क्लीन वाले भैया के पास, तो उन्होंने बोला कि बस रख के चले जाओ, अपना फ़ोन नंबर लिख जाओ, मैं आके कॉल कर लूँगा। तो फिर आने के बाद चेक करके और फिर बताएंगे कितने पैसे लेंगे, कितने दिन में देंगे। तो बस अभी तो मैं है ना दे के आई हूँ। बाद में मैं भी ले आई ड्राई क्लीन वाले भैया का फ़ोन, वहाँ मैं भी करके पूछ लूँगी, कहीं ज़्यादा टाइम ना लगा दे। कभी कभी ऐसा होता है ना, कई दिन लगा देते हैं। पर मैं फ़ोन नंबर ले आई हूँ, भैया को बोल दूँगी कि जल्दी से कर दे, मेरे पास टाइम नहीं है। तो बस दे आई हूँ लहंगा डाई करना।
गुड मॉर्निंग। और अभी हो गया अगला दिन, मतलब 1 तारीख हो गई है और आज मेरी दादी सास का श्राद्ध है। तो बस नहा धो के आ गई हूँ। सुबह सुबह का टाइम है। अब भी खीर बनाऊंगी, रोटी बनाऊंगी, सब्जी बनाऊंगी। तो श्राद्ध निकालेंगे आज। चलो लग जाते हैं काम करने। और सब्जी मैंने बना दी है और यहाँ पर अभी खीर भी बन गई है, ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं और साइड में मैंने है ना घी मतलब बनना रख रखा। मक्खन तो कई दिनों से निकाल रखा था। मैं गाँव गई ना, उससे पहले मैं मक्खन निकाल के गई थी और आज मैंने घी बनना रखा है और आटा गूंद के रख लिया। बस अभी रोटी बनानी बाकी है, वो भी बना देती हूँ। और ये देखो आज मम्मी के रूम का क्या हाल हो रखा है। कितने सारे सूट खुले पड़े हैं और कितने सारे मैंने फोल्ड भी कर दिए हैं। आज है ना बहुत सारी लेडीज सूट देखने के लिए आई थी, तो बस मम्मी दिखाती रही और मैं एक जगह बैठ के फोल्ड करती रही। लेकिन बहुत सारे तो अभी भी फोल्ड करने पड़े हैं, तो मैं और मम्मी लग के अब इनको फोल्ड करेंगे, फिर इनको रैकों में जचाएंगे। और अभी तक तो हम है ना शॉपिंग करने भी नहीं गए। अभी शाम का टाइम हो गया, शाम के 4:30 बज गए हैं और मैं और मम्मी अभी जाएंगे शॉपिंग करने, क्योंकि दोपहर में तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तेज धूप थी। फिर हमने सोचा थोड़ा सा मौसम ठीक हो जाएगा ना तभी जाएंगे, नहीं इतनी गर्मी लगती है मार्केट में। तो अभी ठीक हो गया है मौसम, पहुंचेंगे इतने तो धूप और चली जाएगी। चलो तो चलते हैं, कराते हैं थोड़ी बहुत शॉपिंग, तैयारी करते हैं शादी की। थोड़े ही दिन बच गए, अब तो 3 ही दिन बच गए बीच में मेरे जानने के। तो फटाफट तैयारी कर लेते, क्योंकि ब्लाउज का कपड़ा ला के मेरे को सिलना भी देना है। तो 2-3 दिन में तो टेलर वापस देगा सिल के। तो मैं सोच रही हूँ ना ला के उधर के उधर दे आऊंगी आज ही सिलना, नहीं तो कल दे के आई तो फिर तो बिल्कुल ही 2 ही दिन बच जाएंगे। अगर टाइम बच गया ना तो मार्केट से आते आते मैं टेलर के यहाँ जाऊंगी ब्लाउज सिलना देने भी। चलो अभी मार्केट चलते हैं। तो सुमित ने कर ली अपनी गाड़ी स्टार्ट। सुमित छोड़ के आएंगे हमें मार्केट, क्योंकि सुमित को साइड ही काम था वहाँ। चलो ये भी सही हो गया, नहीं तो फिर ऑटो बुक करके जाना पड़ता। पर आते टाइम हम ऑटो में ही आ जाएंगे। और अभी हम है ना मार्केट पहुँच गए हैं और मार्केट पहुँचते ही सबसे पहले हमने खाए हैं गोलगप्पे, क्योंकि चाय का टाइम हो रखा था और चाय हम पी के नहीं गए थे, तो हमें लगी हुई थी। जाते जाते ही भूख लग गई, तो मम्मी बोली मेरे को तो तेज़ भूख लगी हुई है, तो कुछ ना कुछ खा नहीं लूँगी ना तब तक शॉपिंग नहीं होएगी। तो मम्मी का गोलगप्पे खाने का बहुत मन कर रहा था, तो हमने जाते ही पहले गोलगप्पे खा लिए। गाड़ी आ गई, सारे रोड खाली कर दिए, सब अपना सामान बाज के अंदर लगा लिया। ये देखो ये भगदड़ मच गई है जमा पूरी, सारा सामान लगाओ सब अपना अंदर करा रोड के ऊपर से। ये MC जी की गाड़ी आ गई, देखा टेलर ने मेरी लटकन लगाई है कि नहीं, पूछ लो फोन करके ना, तो फिर लेकर जानी पड़ेगी। ब्लू कलर, डार्क ब्लू, कहीं डार्क ब्लू कलर लेके आ रही हूँ। यस और पूछूंगी कदे उससे लगा दियो। और मार्केट जाते ही गोलगप्पे खाने के बाद फिर हमने लटकन खरीदी थी, क्योंकि सबसे पहले हमें लटकन ही दिख गई। और लटकन खरीदने के बाद फिर हम आ गए थे ब्लाउज का कपड़ा खरीदने। जो मैंने लहंगा सिलना दे रखा है ना, तो उसका ब्लाउज लेना था। लेकिन जब हमने यहाँ पर कपड़ा देखा ना, एक तो पसंद नहीं आया। अभी जो पसंद आया ना वो 1400 रुपये मीटर। फिर हमने हिसाब लगाया 1400 रुपये 1 मीटर कपड़ा खरीदेंगे और फिर 600-700 में ब्लाउज सिलेगा, तो 2000 का तो ब्लाउज पड़ जाएगा। वैसे फिर हमने है ना 1-2 दुकान पे और देखा, लेकिन किसी पे इतना खास पसंद नहीं आया। वही पसंद आ रहा था जो 1400 का था। फिर हमने ये सोचा हम ब्लाउज का कपड़ा नहीं खरीदते हैं, ब्लाउज ही खरीदेंगे। तो फिर हम जो रेडीमेड वाली दुकान होती है ना ब्लाउज की, तो उस पे गए, तो वहाँ से हमने ब्लाउज खरीदा। और भी एक आध छोटा मोटा सामान खरीदा, चुन्नी के लिए लैस वगैरह। तो वो सारी चीज़ें खरीद के अभी हम आ गए हैं वैक्स के डिब्बे खरीदने। इस दुकान से हमने वैक्स के डिब्बे लिए थे और आ गए हम मार्केट से। और आते आते हमें बज गए 7:45 हो गए हैं। तो आते टाइम हमने ऑटो बुक कर ली थी, जाते टाइम तो सुमित को उधर ही काम था, तो वो गाड़ी से ही छोड़ आए थे। और अभी आते टाइम ऑटो बुक कर ली और अभी पहुंच गए हैं। और खाना बनाने से पहले है ना मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या लेके आई हूँ। और खाने में मैं बनाऊँगी कढ़ी, और लस्सी लाई थी ना गाँव से, तो वो अब तक रखी है, तो मैंने सोचा एक बार तो कढ़ी बनाए लो उसमें। तो चलो खाना तो बाद में बनाऊंगी, पहले आपको सामान दिखा देती हूँ क्या क्या लेके आई। तो ये देखो, ये तो वैक्स के डिब्बे लेके आए हैं 5। अब की बार ये वाली वैक्स लेके आए हैं। कौन सी है? एलोवेरा वैक्स के डिब्बे लेके आए हैं 5। कई दिनों तक काम चल जाएगा, बार बार तो मार्केट जाया नहीं जाता, तो एक बार में ही 5 उठा लाए हैं। और ये मैं लेस लेके आई हूँ दुपट्टे पे जो लगानी है ना, जो लहंगे का दुपट्टा तैयार करूँगी तो उस पर ये वाली लेस लगाऊंगी। तो एक ये वाली लेस लेके आई हैं और एक ये वाली लेस लेके आई हूँ मैं, जो लटकने वाली। मैं सोच रही हूँ ब्लाउज़ के नीचे लगवा लूँ तो सुंदर लगेगी। और ये मेरे ब्लाउज़ की लटकन लेके आई हूँ।
और एक ये वाली लेस लेके आई हूँ। आजकल ये लगवाते हैं ना सूटों पे भी, सलवार के पोंचों पे भी, तो मैं सोचा मैं भी ले चलती हूँ, कभी काम आ जाएगी। अभी तो लेस की दुकान पे आई हुई हूँ, तो इसलिए मैं ये वाली लेस ले आई। और अपने लिए ये डार्क ब्लू कलर के साड़ी के मैचिंग कड़े लेके आई हूँ। तो बस यही सामान लेके आई हूँ अभी। तो ब्लाउज में अभी आपको नहीं दिखा रही, ब्लाउज पूरा तैयार हो जाएगा ना, सारी लेस से लग जाएंगी, चुन्नी भी रेडी हो जाएगी, चुन्नी पे लेस लग जाएगी, लहंगा सिल के आ जाएगा, तब मैं आपको पूरा होने के बाद ब्लाउज भी लहंगा भी तब दिखाऊंगी। और पहनने के बाद और सुंदर लगेगा, तब शादी में पहनूंगी तब देख ही लेना। चलो ये सामान लेके आए हैं, वैसे लाए तो थोड़ा सा ही सामान है। और अभी है ना रात के 10 बज गए हैं और काम सारे निपट गए, खाना पीना हो गया, बर्तन साफ कर दिए, किचन साफ कर दी, बस अभी सोने की तैयारी चल रही है। और जो कल या परसों मैंने जो वीडियो डाली थी ना, तो उस पर कमेंट आए हुए थे जिसमें मैंने ये बताई थी कि 10 तारीख को 10 अक्टूबर को शादी है मेरे भाई की। तो उस पर है ना कई बहनों ने कमेंट कर रखे थे कि अभी शादी कैसे हो रही है, अभी तो देव सो रहे हैं, तो इस टाइम पे शादी नहीं होती, देव उठनी गैस के बाद ही शादी होती है। तो हमने भी पंडित जी से पूछा था, तो पंडित जी ने ये बोला था कि जो ये नवरात्रों के 9 दिन होते हैं ना, तो ये बहुत ही शुभ दिन होते हैं, तो इनमें शादी कर सकते हैं, इनमें कोई भी शुभ काम कर सकते हैं मतलब। तो नवरात्रों में ही शादी हो रही है, पहले शायद नहीं होती थी नवरात्रों में, लेकिन अब तो मैंने भी कई सारी शादियां देखी। पिछले साल भी एक बार नवरात्रों में शादी थी किसी की, तो अब तो नवरात्रों में शादी होती है। देवउठनी ग्यारस से पहले भी जो ये नवरात्रों के 9 दिन होते हैं ना, तो पंडित जी बोले इनमें हम शादी कर सकते हैं, इसीलिए हम नवरात्रि में शादी कर रहे हैं। तो बस अभी हमारी भी शादी की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। मेरे पास भी अभी 2 ही दिन बच गए शादी की तैयारी करने के लिए। चलो तो इस व्लॉग का भी यही एंड कर लेते हैं और मिलते हैं आगे एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो देखते रहना और पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कर देना, और जो चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।